कह रहे हैं तैयारी में लगे हुए हैं, विपक्ष यहाँ एक दिख नहीं रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी कहती है कि यही प्रधानमंत्री का चेहरा है, उधर ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है कि वही है, यहाँ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कवायद चल रही है। जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं अपने अपने तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा पेश कर रही है। इधर जबकि प्रधानमंत्री आपको पता है कि एक ही कोई बनने वाला है, तो होगा कौन उम्मीदवार? एक ही बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस देश में एक दर्जन प्रधानमंत्री बनने लायक अगर नेता हो विपक्ष के पास, ये तो विपक्ष की मजबूती है, विपक्ष की कमजोरी। ये तो पूरे बिहार में लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं। शिक्षक भर्ती के मामले में सवाल है, तो इन सारे सवालों को लेकर के एक प्रोग्राम बने, उस पर ढंग से काम हो, और हम आंदोलनों के साथ हैं। तो जनता, हमें नहीं लगता है कि बस भारतीय जनता पार्टी से नीतीश जी ने नाता तोड़ लिया इसलिए कोई अपराध बढ़ा हुआ है। अपराध ज़रूर है, अपराध के साथ साथ अन्याय भी है। ये अपराध, अन्याय, अत्याचार, इस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन को कुछ नाराज़गी रही होगी। एक जगह MIM, यहाँ विकासशील इंसान पार्टी, दोनों जगह हमें लगता है कि एक तीसरी पार्टी को जो वोट मिले हैं, वो वोट अगर महागठबंधन के पास आता तो बीजेपी की जीत का कोई सवाल नहीं। के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी आज आरा पहुंचे हैं, और आरा में यहाँ पर एक ही नारा ये लोग दे रहे हैं कि बीजेपी को किसी भी तरह देश से हटाना है। 2023 आने वाला है, 2024 में चुनाव है। चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से क्या ये बीजेपी को हटाने का ये प्लान बनाए हैं। सर, IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को हटाना है, बीजेपी जब तक नहीं हटेगी देश से लोकतंत्र नहीं बचेगा। कैसे हटाइएगा बीजेपी को? देखिए, लोकतंत्र में तो एक ही तरीका है। लोकतंत्र में बीजेपी सत्ता में इसीलिए है कि उनको वोट मिला हुआ था, और हमने देखा कि बीजेपी को जहाँ भी बीजेपी जीत रही है तो आमतौर पर बीजेपी के खिलाफ जो विपक्षी वोट है वो वोट बटा हुआ रहता है, और जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाता है। गुजरात में भी अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो वोटों का बंटवारा था, ये एक बड़ा फैक्टर है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिली। तो एक तो कोशिश हमारी है कि व्यापक विपक्षी एकता बने, दूसरा है कि विपक्षी एकता भी तब कारगर होगी, जो बुनियादी मामला है कि देश में बीजेपी जिस तरह से एक दहशत का पूरा माहौल बनाने की कोशिश में है, लोगों को बोलने में, ताकि लोग डर जाए, लोग सच ना बोले, लोग हक ना मांगें, लोग इंसाफ की बात ना करें, महंगाई की चर्चा ना हो, बेरोज़गारी की चर्चा ना हो, ये जो पूरे देश में एक सन्नाटा, एक खामोशी, एक डर का माहौल बनाना चाहती हैं, तो हमें लगता है कि इसके खिलाफ एक ज़बरदस्त प्रतिवाद, जनता का प्रतिवाद, जनता का आंदोलन, दावेदारी, ये और विपक्षी एकता, ये दोनों चीज़ अगर हो तो निश्चित तौर पर संभव है। तो हमारी कोशिश ये है कि देखिए, हम माले की एक खास पहचान है कि माले आंदोलन की पार्टी है। देश में व्यापक बहुत सारी पार्टियां हैं, बाकी पार्टियां आमतौर पर लोग आंदोलन की पार्टी नहीं समझते हैं, सत्ता की पार्टी समझते हैं। माले जनता की पार्टी, आंदोलन की पार्टी, और इसीलिए हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है कि आंदोलन भी तेज़ हो, और ये आंदोलन का जो एजेंडा है, आंदोलन की जो ऊर्जा है, जो आंदोलन का आवेग है, वो विपक्षी एकता को भी मजबूत बनाए। हम इस कोशिश में लगे हैं बिहार में, अन्य राज्यों में भी, और हमें लगता है कि इसी ढंग से अब तो देश के सामने दो ही मॉडल हैं। एक गुजरात मॉडल है जो भाजपा को सत्ता में कायम रखने वाला, और वो कैसे कायम है हम सब लोग देख रहे हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके। अभी 2022 का चुनाव था, लेकिन लग रहा था कि गुजरात 2002 में ही है। 2002 की बात हो रही थी, अमित शाह कह रहे थे कि 2 में हमने जनसंहार करके लोगों को सबक सिखा दिया, जबकि आज जो गुजरात के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। और दूसरा मॉडल है बिहार का, जिस मॉडल में जब ज़बरदस्त आंदोलन है, और आंदोलन के बल पर एक व्यापक विपक्षी एकता है। तो हमें लगता है कि इस बिहार मॉडल आगे बढ़े, और निश्चित तौर पर 2024 का चुनाव जीतना संभव है, हम लोग जीत सकते हैं, जीतेंगे, और इसकी तैयारी में हम लोग लगे हैं। अभी आप कह रहे हैं तैयारी में लगे हुए हैं, विपक्ष यहाँ एक दिख नहीं रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी कहती है कि यही प्रधानमंत्री का चेहरा है, उधर ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है कि वही है, यहाँ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कवायद चल रही है। जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं अपने अपने तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा पेश कर रही है। इधर जबकि प्रधानमंत्री आपको पता है कि एक ही कोई बनने वाला है, तो होगा कौन उम्मीदवार? एक ही बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस देश में एक दर्जन प्रधानमंत्री बनने लायक अगर नेता हो विपक्ष के पास, ये तो विपक्ष की मजबूती है, विपक्ष की कमज़ोरी नहीं है। जैसे बिहार में ही देख लीजिए, मुख्यमंत्री तो अभी एक ही है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है।
तो इसीलिए मुख्यमंत्री बनने लायक अगर कई चेहरे हो, प्रधानमंत्री बनने लायक कई चेहरे हो, जब हम बात कर रहे हैं कि हम एक तरीके से बहुदलीय प्रणाली में हैं, बहुत सारे दलों का गठबंधन है, ये तो भाजपा है जो हर चीज़ में एक पार्टी, एक नेता, एक भाषा, ये तो भाजपा की नीति है। अभी तो रेलवे स्टेशनों में हम देख रहे हैं कि आजकल एक स्टॉल लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 1 प्रोडक्ट। तो हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं, भाई कौन सा प्रोडक्ट है, देखिए मोदी जी की बड़ी फ़ोटो है, हम समझ गए कि ये मोदी जी की फ़ोटो लगा करके हर जगह 1 का नारा दे करके यही करते हैं। ये तो भाजपा का मामला है, लेकिन विपक्ष में बहुत सारे नेता होंगे, जब वक्त आएगा कोई एक ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष को एक कर पाइएगा आप लोग? विपक्ष एक है, बिहार में तो विपक्ष एक हुआ तब तो जाकर के सरकार बदली। विपक्ष एक है और बिहार में अगर एक हो पाया है तो अन्य राज्यों में भी एक हो सकते हैं। चलिए बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में तेजस्वी यादव बोले थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे। 10 लाख का बात हटा दीजिए, यहाँ पर अभी नई वैकेंसियाँ नहीं आई है, लगभग 4 महीने हो गए उनको सत्ता में आए हुए। बिल्कुल, इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि इस पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, और जो समय अभी आधा समय करीब बचा है, इस आधे समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, रोज़गार के मोर्चे पर, अन्य तमाम मोर्चे पर। अभी गरीबों के सामने उनको बहुत जगह लोगों को बेदखल किया जा रहा है, बुलडोज़र चल रहा है, उनके आवास की, ज़मीन की गारंटी का सवाल है, किसानों के सामने फसल बिक्री का सवाल है। अभी भोजपुर में हम देख रहे हैं कि किसान धमकी दे रहे हैं कि हम आत्मदाह कर लेंगे अगर मेरी धान नहीं बिकी। तो ये तो पूरे बिहार में लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं। शिक्षक भर्ती के मामले में सवाल है, तो इन सारे सवालों को लेकर के एक प्रोग्राम बने, उस पर ढंग से काम हो, और हम आंदोलनों के साथ हैं। तो जनता की मुद्दे हैं, जनता की मांग है, आंदोलन है, हम उसके साथ रहेंगे। जिस आरा में बैठे हैं यहाँ पर 9 दिन में 9 हत्याएं होती है, उसके बाद से बीजेपी हो या फिर एलजेपी हो, ये कहने लगती है कि अब फिर से जो बिहार है 90 के दौर में चला गया है, यहाँ पर अपराध, जंगल राज का फिर से वापसी हो गया है। क्या लगता है आपको? ये जंगल राज और ये सब जो बातें हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में थी, और ये अचानक तो कुछ नहीं हुआ। ये अपराध हम तो बार बार, नीतीश जी जब बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे तब भी अपराध की घटनाएं थी, तब भी हम इसके खिलाफ लड़ रहे थे। इसीलिए हमें नहीं लगता है कि बस भारतीय जनता पार्टी से नीतीश जी ने नाता तोड़ लिया इसलिए कोई अपराध बढ़ा हुआ है। अपराध ज़रूर है, अपराध के साथ साथ अन्याय भी है। ये अपराध, अन्याय, अत्याचार, इस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है, कानून का शासन स्थापित करने की ज़रूरत है, और सरकार ढंग से काम करे, इसको देखना ही होगा। चलिए एक आखिरी सवाल, आप बीजेपी को यहाँ से हटाने की बात करें पूरे देश से, मगर यहाँ पर 3 उपचुनाव हुए हैं। 3 उपचुनाव में बीजेपी 2 जीत चुकी है। एक जो मोकामा की हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ये कह रही है बीजेपी कि वहाँ पर महागठबंधन चुनाव में नहीं थी, वहाँ पर अनंत सिंह थे, इसलिए बिहार से ही पहले कैसे हटाइएगा, क्योंकि 3 जो उपचुनाव हुए उसमें 2 बीजेपी जीत चुकी है। ये ज़रूर बहुत कम वोटों से बीजेपी की जीत हुई है, इसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है। और दोनों जगह जो वोट का कुछ बंटवारा हुआ, और बंटवारा इसलिए भी हुआ होगा कि लोगों के कुछ नाराज़गी रही होगी। एक जगह MIM, यहाँ विकासशील इंसान पार्टी, दोनों जगह हमें लगता है कि एक तीसरी पार्टी को जो वोट मिले हैं, वो वोट अगर महागठबंधन के पास आता तो बीजेपी की जीत का कोई सवाल नहीं था। तो ये देखना होगा विपक्षी एकता और कारगर कैसे बने, और लोगों के कोई नाराज़गी ना हो उम्मीदवार को लेकर। उस चुनाव में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो हमें लगता है कि थोड़ा और ढंग से तैयारी हो, और निश्चित तौर पर सारे चुनाव हम लोग जीत सकते हैं। चलिए, तो इन्होंने कहा कि कैसे हम लोग जीतेंगे और कैसे हटाएंगे ये बता रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।